नमस्कार, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का शो हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेहतरीन कमाई के मौके लेकर आएंगे, क्योंकि नया संवत पोर्टफोलियो शुरू हो चुका है और उसमें नए शेयर जोड़ने का बेहतरीन मौका हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं नए संवत के 9 दमदार शेयर्स जो आपको दे सकते हैं दमदार रिटर्न। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, नया संवत नया निवेश। और इस शो में आपको दमदार इन्वेस्टमेंट आइडियाज देने के लिए मेरे साथ हैं 3 भरोसेमंद एक्सपर्ट्स। सेठी फिनमार्ट से विकास सेठी जी, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग से संदीप जैन जी और आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स से सिद्धार्थ सिडानी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो पर और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विकास सर, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। नए साल की शुरुआत हो चुकी है हिंदू नववर्ष की अगर बात करें तो, और साल की शुरुआत में ही हमने देखा कि काफ़ी सारी खबरें आई बाजार के लिए। कुछ अच्छी खबरें इस बीच नहीं निकल कर आई हैं, उतार चढ़ाव बना हुआ है, युद्ध के हालात बने हुए हैं, लेकिन ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि नए साल की शुरुआत हुई है तो थोड़ा अच्छे नोट पर शुरुआत हो और हम ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स अपने दर्शकों को आज बताना चाहेंगे जो कि आने वाले समय के लिए बेहतरीन कमाई के मौके दें। तो ऐसे में आपकी तरफ से पहला स्टॉक बताइए सर। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले तो आपको जी बिजनेस की पूरी टीम को, संदीप को, सिद्धार्थ जी को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से गुड़ी पाड़वा और हिंदू नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और पूजा, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें बिल्कुल निवेश करने की सलाह रहेगी, मुझे लगता है जैसे बाजार में थोड़े सेंटिमेंट में सुधार होगा, ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। स्टॉक का नाम है पावर मेक प्रोजेक्ट्स। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 2750 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 1750 रुपए का। ये एक ईपीसी कंपनी है, मेनली पावर प्रोजेक्ट सेटअप करती है। कई सारे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, कई सारे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन्होंने सेटअप करे हैं और इनके कई जेवीज भी है आउटसाइड ऑफ इंडिया, नाइजीरिया, दुबई, सऊदी अरबिया वगैरह में। और डोमेस्टिक भी अगर मार्केट्स में देखें तो कई सारे इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे अडानी, बीएचईएल, एलएनटी, वेदांता, टाटा पावर, एनटीपीसी सबको कैटर करती है। इंटरनेशनल भी मित्सुबिशी, सीमेंस वगैरह को कैटर करती है। एक जबरदस्त 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जिसमें 39,700 करोड़ के जो ऑर्डर्स है वो इन्होंने एक नया सेगमेंट अभी स्टार्ट किया है कोल माइनिंग का, जहाँ पे ये माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एमडीओ जो सेक्टर है उसमें ऑपरेट करती है। और वहां से इनको कुछ 39,700 करोड़ के नए ऑर्डर्स भी मिले। और बाकी ये कंपनी बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और अभी रेलवे पे, वाटर प्रोजेक्ट्स पे, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन पे भी इनका फोकस है। फंडामेंटल्स मजबूत है, दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, लो डेट कंपनी, एफआईएसडीएस भी 28-29% हिस्सेदारी रखते हैं। मुझे लगता है स्टॉक एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे खरीदारी करने की और मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है 2750 रुपए। 9 से 12 महीने के लिए 2750 रुपए के टारगेट। बिल्कुल बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास में और पावर कंपनियां हम देख भी रहे हैं कि इस बीच काफ़ी फोकस में भी बनी हुई हैं इस उतार चढ़ाव के बीच, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बन रही है हम देख रहे हैं इन कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छे मौके बन रहे हैं। तो इस पूरे स्पेस पर आप पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सर, नए साल की शुरुआत हो चुकी है, आपकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन होगी जो कि इस शुरुआत में कुछ नया निवेश के मौके ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल पूजा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गुड़ी पड़वा पूरे हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों को। और नया साल है, नया जोश है। जोश थोड़ा ठंडा जरूर है क्योंकि बहुत ज्यादा भयावह हो रखा है माहौल, काफी मार्केट्स में माहौल खराब है। बट इस समय पे ही जब आप अच्छा शो लाते हैं और अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट लाते हैं और अच्छे स्टॉक्स जब हम देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले 6 से 9 महीने, 12 महीने में बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्हीं स्टॉक से बनेंगे। तो उसी तर्ज में एक स्टॉक लाया हूँ, बहुत ही मुझे बढ़िया लगता है स्टॉक फंडामेंटली, और हमेशा से मैंने देखा कि जब भी दिया तो टारगेट्स भी अचीव करते हैं और फंडामेंटली मतलब नंबर्स, बैलेंस शीट, प्रोमोटर्स क्वालिटी सब पैरामीटर्स में बहुत ही बेहतरीन है। तो आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड, देखिए अभी जीएसटी रिडक्शन हुआ और उससे बहुत बड़ा फायदा कई सेक्टर्स को, और उसमें से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स को बहुत बड़ा फायदा। और ये कंपनी देखिए करती क्या है, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ब्रेक शू और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स के। तो यानी कि टू व्हीलर्स
में जो भी ब्रेक्स लगते हैं और जो सिस्टम्स लगते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम्स, उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। कंपनी बोलती है 50% के लगभग, बट मुझे लगता है कि ये शेयर करीब 60 से 70% है। और सबसे बढ़िया बात है, और भी ये मार्केट शेयर बढ़ेगा। जब मार्केट शेयर कब बढ़ता है, जब ग्रे मार्केट और जो डुप्लीकेटर्स और ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रे मार्केट ऑपरेटर्स, वो जब अपना माल को बेचना कम कर देते हैं, क्योंकि अब जीएसटी का बेनिफिट अब कम है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन, और इनफैक्ट इनके ओईएम्स की क्वालिटी देखिए, सारे जितने भी हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी, टीवीएस मोटर, बजाज, रॉयल एनफील्ड, सब इनके प्रोडक्ट्स लगाते हैं। करीब 19 प्लांट्स है कंपनी के, अच्छा खासा कैपेक्स कंपनी करते आ रही है। अभी नया कैपेक्स और है। जब इनका कॉन कॉल पढ़ रहा था तो कॉन कॉल में काफी कॉन्फिडेंस कंपनी की तरफ से दिख रहा था, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 500 करोड़ का और भी कैपेक्स इन्होंने प्लान कर रखा है। तब देखिए 28% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 3 साल में 44% की कैगर दिखाई है प्रॉफिट में, सेल्स में करीब 21-22%, तो बेहतरीन ग्रोथ। और क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले 2 क्वार्टर से 1000 करोड़ का टॉप लाइन कंपनी ने अचीव कर लिया, और हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे बैठी हुई है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 9% के लगभग शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, मतलब 4 से 9% के लगभग की है। एसबीआई मल्टी कैप फंड में इनफैक्ट बड़ा 4% के लगभग का वो दिख रहा है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी और अच्छे लेवल्स पे है। सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका, 578 का लेवल्स ऊपर दिखाया, और उसके बाद स्टॉक नीचे भी आया, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे बाउंस करना शुरू किया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल वेयर वन कैन एंटर विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 490-530 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आस्क ऑटोमोटिव के, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए 490-530 के टारगेट के लिए। और पिछले 5 साल से मुनाफे में काफ़ी शानदार ग्रोथ यहाँ पर अगर औसत देखें, और 18.5% की ग्रोथ के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। तो आस्क ऑटोमोटिव ये होगा आज का दूसरा स्टॉक। अब बढ़ते हैं अगले रिकमेंडेशन की तरफ, और हमारे साथ सिद्धार्थ सिडानी जी भी बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। सब बताइए, आपको कौन सी थीम पसंद आ रही है? बिल्कुल, गुड़ी पड़वा की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पूजा जी, सेठी साहब, संदीप जैन साहब और करोड़ों दर्शकों को। और पूजा जी, आपको पहले धन्यवाद करूंगा। गुड़ी पड़वा के दिन में आप हम तीनों को एक फ्रेम में लेके आए। काफी जी टाइम बाद ऐसा हो रहा है जी कि हम जी। तीनों एक फ्रेम में आए हैं, सेठी साहब, संदीप जी और हमें। हैविंग सेड दैट, जो गुड़ी पड़वा की ऐसा ऐसा ओकेजन पे लीडर को लेके आया हूँ। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लीडर है स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में। 55% का मार्केट शेयर है। पहले टारगेट बता देता हूं, 2300 रुपए का टारगेट रखना है, 2300 का। जनवरी 26 से हाल से ही हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। 55% का मार्केट शेयर स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रॉन्ग है। 9 महीने के जो वॉल्यूम देखे गए हैं, पिछले 9 महीने के, वो करीबन 11% से ग्रो होते हुए दिखे हैं। मैनेजमेंट टारगेट कर रहे हैं 20% के वॉल्यूम सेल्स में, वॉल्यूम ग्रोथ में आ सकते हैं। कैपेसिटीज डबल होने की बात है, 5 मिलियन टन से 10 मिलियन टन करने की बात है। 17% सीएजीआर से ग्रो करेंगे। स्ट्रॉन्ग हाउसिंग डिमांड है, कमर्शियल बिल्डिंग्स की डिमांड स्ट्रॉन्ग है, सोलर सेगमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है। और हमें लगता है कि कामकाजी मुनाफा करीबन 20% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स, वन ऑफ द लीडर इन द स्पेस, 55% का मार्केट शेयर, 2300 रुपए का टारगेट। 2300 रुपए का टारगेट है एपीएल अपोलो ट्यूब्स के लिए, यहाँ पर आप रखिए नज़र। तो चलिए, इस बीच देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक्स में ऐसे मौके पर निवेश करना, और ऐसे ही कुछ बेहतरीन आइडियाज़ हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए आज लेकर आए हैं। चलिए, ऐसे ही आइडिया के लिए चलते हैं वापस से विकास सर के पास। विकास जी, बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? बिल्कुल पूजा, जो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। सनसेरा इंजीनियरिंग में खरीदारी करने की सलाह है। अभी 2160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2700 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। 1800 का स्टॉप लॉस रखता है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कॉम्प्लेक्स और हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा ये एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को भी कैटर करती है। बहुत ही जबरदस्त इनकी क्लाइंट लिस्ट है। जितने ओईएम्स है, मारुति, होंडा, टोयोटा, फॉक्सवैगन, फिर टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो, हार्ले डेविडसन, सबको कैटर करती है। और इवन बोइंग भी इनकी एक मेजर कस्टमर है। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स भी है जो कमर्शियल व्हीकल्स वाली। तो इस तरह की कंपनियां, इनके एक नया ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बेंगलुरु में कैटरिंग टू एरोस्पेस एंड डिफेंस जल्दी शुरू होने जा रहा है। और बेंगलुरु में
बोइंग का भी एक नया प्लांट आया है, तो मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज इस कंपनी को रहेगा। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, स्टॉक भी एक स्ट्रेंथ में है, ईवी पे भी इस कंपनी का अच्छा खासा फोकस है, और एफआईएस डीआईएस भी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इसमें ओन करते हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 2700 के मेरे 9 से 12 महीने के इसमें टारगेट। ओके, तो सनसेरा इंजीनियरिंग यहाँ पर 2700 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी डाइवर्सिफाई कंपनी है ये। हम देख रहे हैं कि डिफेंस एरोस्पेस में काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोला है कंपनी ने, तो इस स्टॉक कंपनी पर आप नज़र रखिए। एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं इस कंपनी के। चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। संदीप जी बताइए आपकी तरफ से अगली रिकमेंडेशन कौन सी होगी? बिल्कुल, मेरा भी स्टॉक एससी है और वो है सिनोरस फार्मा लिमिटेड, एक बेहतरीन कंपनी। और इस स्टॉक को मैंने जेम्स में भी कवर किया हुआ है और ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। गजब के क्वार्टरली नंबर्स, गजब के प्रॉफिट के फिगर्स, पिछले 3 साल में सेल्स के फिगर बहुत ही गजब। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और कंपनी देखिए करती क्या है, पहले ये बता देता हूँ। कंपनी बहुत ही इनफैक्ट कुछ क्रिटिकल केयर इंजेक्टिबल्स बनाती है, एपीआईज बनाती है और कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, और स्पेशलिटी एंड अंडर पेनेट्रेटेड और अलग अलग इनफैक्ट ब्रांचेस की। और प्लस उससे भी बढ़िया बात है, कंपनी का ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी बहुत बढ़िया है। यूएस में भी इनका एक प्लांट है अटलांटा में, और इंडिया में भी अहमदाबाद में एक फैसिलिटी है। और यूएस, कनाडा, यूके, साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, इसराइल, इन सब जगह पे ये लोग अपना माल बेचते हैं, और इमर्जिंग मार्केट्स में भी ये लोग अपना कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं। और प्लस एक इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन भी किया है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उससे भी आगे आने वाले दिनों में अच्छा खासा इनका एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है। अपनार फार्मा का एक एक्विजिशन किया, यूएस एफडी अप्रूव प्लांट, और जिसके पास एएनडीए भी 3-4 करीब 5 करीब है। सो ओवरऑल काफी मैनेजमेंट भी बुलिश साउंड कर रहा है, और आगे भी लग रहा है कि अच्छा करेगी कंपनी। 200 डेमास के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लगता है मुझे। और स्टॉक को आने वाले दिनों के लिए 870 890 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था, 103 करोड़ का टॉप लाइन था सेल्स का 2024 दिसंबर में, उसके सामने 175 करोड़ का टॉप लाइन, तो दैट्स ह्यूज। 16 करोड़ के बॉटम लाइन के सामने 34 करोड़ का बॉटम लाइन। तो इस तरीके का परफॉर्मेंस दिसंबर टू दिसंबर के महीने में दिया है, और अच्छा खासा इनका प्रॉफिट मार्जिन पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। 21% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 31%, सो दैट इज ऑल्सो ह्यूज। प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईस डीआईएस भी ठीक ठाक भरोसा रखते हैं, जो 12-13% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा तो कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है। सो ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी। फार्मा सेक्टर वैसे भी सेफर चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि फार्मा सेक्टर थोड़ा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेते हैं, तो 870 890 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने में आप उम्मीद कर सकते हो। तो फार्मा स्पेस में वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि संदीप जी बता रहे थे, और उसमें एक ये जेम अगर कह सकते हैं ये चुनकर लाए हैं संदीप जी, सिनोरस फार्मा। यहाँ पर आप खरीदारी करिए 870 890 के टारगेट के लिए। मजबूत नतीजे हमने देखे थे, और एफआईज और डीआईएस की भी पसंद है। इस स्टॉक में अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। सिद्धार्थ जी अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? जब जैन साहब ने और सेठी जी ने दोनों ने एस से स्टॉक दिया है, तो मैं भी एस से ही दूंगा, और ये मौके का फायदा दूंगा। एस से है शैली इंजीनियरिंग। शैली इंजीनियरिंग पे खरीदारी की राय है। टारगेट रहेगा, पहला जो मेरा स्टॉक था उसका टारगेट था 2300, अब इसका टारगेट रहेगा 3300, 1000 रुपए ज्यादा, 3300 का टारगेट शैली इंजीनियरिंग। दिसंबर 25 से बहुत हाल फिलहाल से हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। अब ये स्टॉक बहुत ही यूनिक है और बहुत ही शानदार है। इस लेवल्स पे हाई प्रिसिशन प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाती है, यानी ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस बनाती है। जो पेन्स होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो जो डिवाइसेस होते हैं फार्मा के, वो ये कंपनी बनाती है, जैसे कि इंसुलिन पेन, ऑटो इंजेक्टेबल्स। और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% के हैं, Q3 की आय 27% बढ़ते हुए दिखी है। और इसका जो मेन ट्रिगर है वो ये है कि ये ऐसे इंजेक्टेबल्स बना रही है, ऐसी पेन बना रही है जो GLP-1 के लिए यूज हो सकती है। GLP-1 यानी वेट लॉस की जो दवाई, जो जेनरिक्स में लॉन्च हो सकती है बहुत जल्द। ये जो दवाई है, इसका जो पेन इंजेक्टेबल है, ड्रग डिलीवरी डिवाइस है, वो ये बनाती है शैली इंजीनियरिंग। और पेन की जो कैपेसिटी है वो 40 मिलियन यूनिट से 80 मिलियन यूनिट, यानी डबल करने की योजना है कंपनी द्वारा। हम मानते हैं 29% की आय सीएजीआर से ग्रो हो सकती है शैली इंजीनियरिंग की।
बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ऐसा वेट लॉस का जो ड्रग है GLP-1 वो बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाला है, तो ड्रग डिलीवरी डिवाइस भी उतना ही फेमस होगा। शैली इंजीनियरिंग जिसका टारगेट आपको रखना है 3300 रुपए। 3300 का टारगेट शैली इंजीनियरिंग के लिए। इंटरेस्टिंग। विकास जी ने सनसेरा इंजीनियरिंग कहा, संदीप जी की तरफ से सेनोरेस फार्मा और सिद्धार्थ जी ने शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स यहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन दी है 3300 के टारगेट के लिए। तो ये कुछ जेम्स यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट आपके लिए सिलेक्ट करके आए हैं और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे माहौल में इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाना, जो कि हमारे एक्सपर्ट आपके लिए बखूबी कर रहे हैं। चलिए, अभी तक हमने आपको सामने 6 बेहतरीन आइडियाज़ रखे। अब अगले आइडिया के लिए वापस से विकास जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक। बिल्कुल पूजा, जो मेरा फाइनल थर्ड स्टॉक है एक PSU स्टॉक है। इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है। 190 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 250 रुपए के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। 165 का स्टॉप लॉस रखना है। ये एक भारत की एक लीडिंग ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और EPC कंपनी है। मेनली फोकस है इनका ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पे। और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से ऑयल एंड गैस के लिए भारत को भी सेल्फ सफिशिएंट होना है, तो सरकार का भी एक लक्ष्य है कि जो भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको डबल किया जाना चाहिए ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो उसके लिए मुझे लगता है एक इस कंपनी के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक जबरदस्त 13,000 करोड़ की ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर बुक है और इंटरनेशनली भी कई सारे रिफाइनरीज के लिए इनके पास ऑर्डर्स आते रहते हैं। और आजकल इनका फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पे है। फिर जो हाई ग्रोथ सेक्टर जैसे डेटा सेंटर है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, इन्होंने लेह का एयरपोर्ट भी बनाया है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। दिसंबर तिमाही भी बहुत ही दमदार थी। 305 करोड़ का दिसंबर तिमाही में पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सिर्फ 93 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है और हमने देखा था दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद जबरदस्त उछाल था, बट फिर बाजार की गिरावट के साथ ये स्टॉक भी इन लेवल्स पे आया, जहां पे मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है इस स्टॉक को खरीदने का। तो खरीदारी करनी चाहिए इंजीनियर्स इंडिया में फॉर अ टारगेट ऑफ 250। इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी कीजिए। डेट फ्री कंपनी है। 250 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। संदीप जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा। बिल्कुल, यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज एक बेहतरीन कंपनी अगेन, और इस स्टॉक को भी मैंने भी दिया है और हमारे पैनल में दोनों दिग्गज फंडामेंटल एनालिस्ट ने भी, इन्होंने भी काफी बार रेकमेंड किया है। और यथार्थ हॉस्पिटल एक बेहतरीन कंपनी है, जहां सबसे बढ़िया बात है क्वार्टरली रिजल्ट्स और एक्सीलेंट, और कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। ग्रोथ के मामले में भी पिछले 3 सालों से प्रॉफिट की क्या कर रही है 43%, सेल्स की क्या कर रही है 31-32%। और कंपनी देखिए नोएडा एरिया में है, मल्टी केयर हॉस्पिटल्स चलाती है। 2008 से कंपनी कार्यरत है ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में, और इवन आगरा में भी इन्होंने एक हॉस्पिटल को टेक ओवर किया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आगे भी ग्रोथ ये लोग इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी लाएंगे। सो ओवरऑल एक बेहतरीन क्वालिटी मैनेजमेंट और बेहतरीन कंपनी। और उससे भी बढ़िया बात है कंपनी का, मैं देख रहा था अभी नंबर्स, जो मैंने क्वार्टरली नंबर्स में अगर बताऊं तो 219 करोड़ के टॉप लाइन के सामने 320 करोड़ का टॉप लाइन है दिसंबर 2020, और 30 करोड़ के बॉटम लाइन के सामने 43 करोड़ का बॉटम लाइन। और जब से हेल्थ इंश्योरेंस पे देखिए जो ये GST हटा है, तो इससे भी एक बहुत बड़ा फायदा हॉस्पिटल्स को मिल रहा है। मेडिकल टूरिज्म के ऊपर सरकार का पूरा फोकस, हालांकि थोड़ा भी डिसरप्टेड जरूर है, थोड़ा बाहर से जो लोग आने वाले वो लोग थोड़े नहीं आ पा रहे बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन द एयर ट्रैफिक एंड ऑल। बट ओवरऑल आगे आने वाले सालों में दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, यहाँ की जो हॉस्पिटल्स है वहां पे डोमेस्टिक टूरिज्म का बहुत जबरदस्त वो दिख रहा है, डेवलपमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को भी बिल्कुल इन लेवल्स पे ले, और कंपनी काफी रिकॉर्ड क्वार्टर देने के बाद आगे भी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। तो मेरे हिसाब से जहां पे FIIs BIs का भी पूरा भरोसा और प्रोमोटर्स भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है। और मेरे हिसाब से इस स्टॉक को यहाँ पे लेते हैं तो 780 790 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के 780 790 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर भी FIs का रुझान है काफ़ी अच्छा। डेट फ्री कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल, और अभी थोड़ी देर पहले विकास जी भी एक डेट फ्री कंपनी रिकमेंड करे थे EIL, तो इन कंपनियों पर आप ज़रूर नज़र रखिए। सिद्धार्थ जी, अब आपकी तरफ से बताइए आपके आज का आखिरी रिकमेंडेशन। बिल्कुल पूजा जी, जो आखिरी रिकमेंडेशन है वो सेठी साहब, जैन साहब दोनों ने ही कई बार रिकमेंड किया है और मैंने भी सुना है, और वो है आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग, ISGEC आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग, जिसका टारगेट आपको रखना है 1150 का, 1150 का। ये भी हम बहुत कुछ साल से, जैसे कि जनवरी 2025 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं। अब अलॉय स्टील कास्टिंग्स, बॉयलर ट्यूब्स बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चरर है मशीनरी इक्विपमेंट्स प्लस EPC की कंपनी है ये।
जैसे कि मार्केट क्लाइंट्स रिलायंस, बीपीसीएल, एबीबी और भी कई बड़े दिग्गज जो इनके मार्केट क्लाइंट लिस्ट में है। ऑर्डर बुक करीबन 8,700 करोड़ के आसपास के हैं। ऑर्डर बुक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड है, कोई एक सेगमेंट नहीं, अलग अलग सेगमेंट से इनके ऑर्डर्स आते हैं। मेटल, स्टील और ऑयल एंड गैस, ऑटो, ये सेगमेंट से मेजॉरिटी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डिमांड और ग्रोथ दिख रही है इन्हें। हम मानते हैं कामकाजी मुनाफा 10% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। आइसजेक हेवी इंजीनियरिंग जिसका टारगेट आपको 1150 का रखता है। ओके, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखिए 1150 के टारगेट के लिए। चलिए, इसी के साथ हमने आपके सामने 9 बेहतरीन कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज रखे हैं और इस माहौल में भी आपकी मदद करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। विकास जी, संदीप जी, सिद्धार्थ जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से गुड़ी पड़वा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।